तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली हमें आपका एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2023 का असली पेपर अभी 1 घंटे पहले मिल चुका है, जो कि आप लोग विथ लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि पेपर आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 का पेपर है। पेपर आपका 75 नंबर का आने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आपका सेम टू सेम आपका पूरा का पूरा पेपर एमपी बोर्ड के सभी जिलों में आपका 1 मार्च 2023 को आपका विषय हिंदी का पूरा पेपर ऐसे ही आने वाला है। तो आप लोगों को इस वीडियो में सभी प्रश्नों का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर सहित बताया जाएगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखकर इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को न बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आपका सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 में आपसे सही विकल्प पूछा गया, जो कि आपका 6 नंबर का है। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो चलिए इसके उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक है महाप्रभु वल्लभाचार्य। फिर आपका 2 में है दोस्तों निबंध के प्रमुख तत्व हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि निबंध के प्रमुख तत्व 3 है। तो आपका दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3। फिर आपका 3 में है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला का आंचल माना जाता है। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर। फिर आपसे 4 में है कि काव्य के भेद हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि काव्य के 2 भेद हैं। तो आपका चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 5 में है कि रस के अंग होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 होते हैं। तो आपका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर 4। फिर आपसे 6 में पूछा गया कि समास के भेद हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि समास के 6 भेद हैं। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि खाली स्थान में सही शब्द चुनकर लिखना है, जो कि आपका 7 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो चलिए इसके भी उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि छायावाद के प्रमुख आधार कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख आधार कवि हैं। तो आपका पहले का दूसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर आपसे 2 में पूछा गया कि सूरदास का जन्म डैश डैश ईस्वी में मनाया जाता है, जो कि आपका 1 नंबर का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1478 ईस्वी में मनाया जाता है। तो आपका दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1478 ईस्वी। फिर आपका 3 में है सूरज कब निकलेगा यह किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सूरज कब निकलेगा तो यह रचना स्वयं प्रकाश की है। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर स्वयं प्रकाश से उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 4 में है कि जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए क्या तैनात कर दिए गए थे, जो कि आपका 1 नंबर का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। तो आपका चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि हथियारबंद पहरेदार। फिर आपका 5 में है कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मूर्खों में अल्पज्ञानी। तो आपका 5वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हड्डी पसली दिखाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि हड्डी पसली दिखाना। फिर आपसे प्रश्न नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी पूछेगी, जो कि आपकी 6 नंबर की है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश दीप आंधी और इंद्रजाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कहानी संग्रह। तो आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 2 में पूछा गया दोस्तों कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 8वां नंबर से उत्तर हो जाएगा कि ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी। फिर आपका 3 में कि जॉर्ज पंचम की नाक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कमलेश्वर। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 4 में है कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आई जे। तो आपका चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर। फिर आपसे
5 में पूछा गया कि कोटि कलु सम वचन तुम्हारा पंक्ति में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां नंबर की अनुप्रास और उपमा अलंकार है। तो आपका 5वें का आपका ऑप्शन नंबर आपका 7वां नंबर से उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 6 में है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा 5वां नंबर से उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा, तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर आपसे प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखे, जो कि आपका 7 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलने वाला है। तो चलिए इसके उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1954 ईस्वी से मनाया जाता है। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा 1954। फिर आपका 2 में है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। तो आपका दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। फिर आपसे 3 में पूछा गया कि पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गिरिजा कुमार माथुर। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। फिर आपसे 4 में पूछा गया दोस्तों कि बाल गोविंद भगत के पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों छोड़ना नहीं चाहती थी, जो कि आपका 1 नंबर का। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो फाइनली आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भारत के बेटे की मृत्यु के बाद उनके बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उनके चले जाने के बाद भारत की देखभाल करने के लिए और कोई नहीं था। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसका PDF उपलब्ध करा दिया गया। फिर आपसे 5 में पूछेगा कि मातृक छंद की परिभाषा लिखे, जो कि आपका 1 नंबर का। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो फाइनली आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है तो उसे हम मातृक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, चौपाई और रोला। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। फिर आपसे 6 में पूछा गया कि तुम बताऊँ कालुहाक जनुलाभा इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर आपसे 7 में पूछा गया कि अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखे, जो कि आपका 1 नंबर का। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो फाइनली आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनेकार्थी शब्द की परिभाषा हो जाएगी कि एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर आपसे प्रश्न नंबर आपसे 5 में आपसे सत्य पूछा गया, जो कि आपका 6 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहनंद अजय माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा कि सत्य। फिर आपका 2 में है दोस्तों कि नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि असत्य। तो आपका दूसरे का हो जाएगा असत्य। फिर आपसे 3 में पूछा गया कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सत्य। फिर आपसे 4 में पूछा गया दोस्तों कि भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य। तो आपका चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि असत्य। फिर आपसे 5 में पूछा गया कि चौपाई छंद में 4 चरण व प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आपका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा सत्य। फिर आपसे 6 में पूछा गया कि निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि असत्य। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा कि असत्य। तो आप लोगों ने 1 नंबर वाले सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसके आगे के भी प्रश्न के उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 में कह रहा है कि भक्ति काल की कोई 2 विशेषता लिखे। फिर आपका उसके 8वें में कि प्रयोगवाद की
कोई दो विशेषता लिखे। फिर आपका 7 में है कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य लिखे। फिर आपका 8 में है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताइए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है कि वीर रस की परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखे। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम आप लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट में आप लोगों को सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन, आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर सहित बताया जाएगा। आपका सेम टू सेम आपका पूरा का पूरा पेपर एमपी बोर्ड के सभी जिलों में आपका विषय हिंदी का 1 मार्च को ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ।